हेलो स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने डील कर लिया है पार्ट 3 में भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर सिंगल और टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। मोस्टली हम लोग देखे थे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे वो सिंगल पेरेंट से भी बन सकते हैं और टू पेरेंट से भी। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वो सिंगल पेरेंट उसी केस में होगा जब वो हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो। और नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख रहे थे, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन इन दिस केस गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं देन अ डिप्लॉयड सेल इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड एज जाइगोट। तो जाइगोट जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट सेल है। जाइगोट डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा कंटिन्यूसली, जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल विथ पेरेंट्स। इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो जस्ट सेम टू दियर पेरेंट्स नहीं होते, वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। इट मीन्स कि उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। बट याद रखिएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। अगर वेरिएशन होती भी है बाय चांस, तो वो ड्यू टू म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन के थ्रू उसमें जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ हमने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया आपके लिए, ताकि ये चैप्टर्स पढ़ने में थोड़ी सी ईजी हो जाए आपके लिए। तो इस चार्ट को भी आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ देख रहे हो आप लोग, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में 3 फेजेस हैं। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसकी लाइफ में 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट है जुवेनाइल फेज, सेकेंड है रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड है सेनेसेंट फेज। तो जुवेनाइल फेज की बात करें तो बर्थ से लेकर और रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने तक की जो एज होती है वो क्या कहलाती है, हमारी जुवेनाइल फेज। यानी कह सकते हो आप लोग कि बर्थ से लेकर और प्यूबर्टी के एज की पहले की जो एज होती है उसको हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। और प्लांट में इसको हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं। प्लांट्स में जब तक फ्लावरिंग ना हो तो वो प्लांट्स क्या कहलाएगा, हमारा वेजिटेटिव फेज। और जब उसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो वो किस में इंटर कर जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में। इसी तरीके से जब गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं एनिमल्स के अंदर, तो वो भी किस में इंटर कर जाएंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में। नेक्स्ट है सेनेसेंट फेज। ये फेज वो फेज होती है जिसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी लिविंग थिंग्स के अंदर फिनिश हो जाती है, यानी वृद्धावस्था कह सकते हो आप लोग। सेनेसेंट फेज कहते हैं इसको। रिप्रोडक्टिव फेज में 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इवेंट्स है आपके प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें मेनली 2 इवेंट्स देखने को मिलेंगे, गैमेटोजेनेसिस और एक गैमेट ट्रांसफ़र। ये सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले 2 चैप्टर्स इस पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारी स्टेज आएगी वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में आपको ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो रही हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वेल व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली बोनी फिशेस और एम्फीबियंस में देखने को मिला है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन रिप्टाइल्स और मैमल्स में होता है। इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें हम लोग, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो इवेंट्स होते हैं, दैट मीन्स जब फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके बाद अगर वो हैप्लॉन्टिक, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉन्टिक या हैप्लॉइड का
कह सकते हो। हैप्लॉन्टिक हो जैसे कि ब्रायोफाइट्स में आप लोग देखे हो, पढ़े भी हो लास्ट टाइम 11th में। अगर वो हैप्लॉन्टिक हो तो उसमें मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, जाइगोट बनने के बाद मियोसिस स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन मैनी केसेस में क्या होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें माइटोसिस होती है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद है नेक्स्ट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आप लोग देख रहे हो जुवेनाइल फेज को भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और वेजिटेटिव यहाँ देखिए, पीरियड्स बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। और प्लांट्स में इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज। बैम्बू प्लांट्स में फ्लावरिंग जो होती है वो उसकी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार होती है, जो कि लगभग 50 या 100 साल बाद होती है, 50 से 100 ईयर बाद। एक प्लांट जो कि लगभग बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्ट्रोबिलस कुंथियाना, ये जिसको कि हम लोग नीला कुरंजी भी बोलते हैं, मोस्टली साउथ इंडिया में ये प्लांट्स होते हैं। और इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो 12 ईयर्स में होती है। नेक्स्ट हम लोग टर्म स्ट्रेस साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस साइकिल ये भी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, जो कि नॉन प्राइमेट्स किसके अंदर होती है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर, यानी काऊ, सीप, डॉग, इन सब के अंदर होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि प्राइमेट्स की एक रिप्रोडक्टिव साइकिल कहलाती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द प्राइमेट्स, जैसे ह्यूमन, मंकी, इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। नेक्स्ट सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स ये क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि फेवरेबल कंडीशन में ही सिर्फ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जैसे वाइल्ड एनिमल्स को देखा गया है, जो जंगली जानवर होते हैं उनमें सीजनल ब्रीडिंग होती है। वाइल कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जिसमें पूरी रिप्रोडक्टिव फेज़ में, यानी इनमें हमेशा रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, इस टाइप के ब्रीडर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर।